सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। हरि ओम। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। एकादश अनुवाक और द्वादश अनुवाक दो अनुवाकों का पाठ करते हैं। 11वें और 12वें अनुवाक का आप दोहराइए। वेदम अनुच्य आचार्योन्ते वासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः
सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणाः ये के च अस्मत् श्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षा धर्म कामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतद् अनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवम् ऊच एतद् उपास्यम्। 12वें अनुवाक का पाठ करते हैं। 12वां अनुवाक। शं नो मित्रः शं वरुणः
शं नो भवत्यर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अवादिशं ऋतम् अवादिशं सत्यम् अवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एकादश अनुवाक पर हम चर्चा कर रहे थे और इसमें करीब करीब 28 उपदेश सदाचार के संबंध में श्रुति माता ने किए हैं। और ये उपदेश अंत्यवासियों को, जब उनका गुरुकुलवास समाप्त हो गया, वेद का अध्ययन उन्होंने कर लिया, उसके बाद जब वो घर को लौट रहे हैं तो समावर्तन संस्कार के समय ये आचार्य द्वारा ये उपदेश किया जा रहा है कि अब जब तुम गुरुकुल से जाओगे, फिर चाहे तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनोगे या तुम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, लेकिन इन सदाचार के नियमों को जीवन पर्यंत तुम पालन करना। तो कहा कि कब इनका पालन से मुक्ति होती है, तो प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य ने लिखा था कि ब्रह्मज्ञानी के लिए कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के पश्चात तो जीवत्व ही नष्ट हो जाता है। जीवत्व जब नष्ट होता है तभी तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। और जीवत्व का अर्थ क्या होता है? कर्तृत्व और भोक्तृत्व। जब तक हमारे अंदर ये है कि हम कर्ता और भोक्ता हैं, तभी तक हम जीव हैं। अर्थात जब तक बुद्धि में कैद चेतन, बुद्धि में अवच्छिन्न सीमित चेतन को हम अपना स्वरूप माने बैठे हैं और कामना जन्य कर्म में तब हमारी लगना हमारी मजबूरी है। जब तक हम जीव अपने को माने हुए हैं, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक वो जीव का मतलब ही है कर्तृत्व और भोक्तृत्व, और मूल में तो भोक्तृत्व, क्योंकि कामना की पूर्ति के लिए ये शरीर मिला और अगले शरीर भी मिलेंगे। तो ये जो वासनाजन्य कामनाएं हैं, यही तो सारे प्रपंच की जनक हैं। कल हमने चर्चा करी थी कि प्रश्नोत्तरी में भगवान ने कहा संसार मूलम ही किम, तो कहा चिंता। चिंता का अर्थ क्या? वासना, कामना, इच्छा, कामनाजन्य वृत्ति। और वो जो कामना की वृत्ति है, उसी कामना वृत्ति रूप ही होती है, और कामना का कोई स्वरूप नहीं है। एक वृत्ति होती है जो कि आपको परेशान करके रख देती है कि नहीं वहाँ चलो, ये खाओ, ये पियो, इनसे मिलो, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा मकान चाहिए। तो वो वृत्ति रूप ही है कामना। और वो वृत्ति जब मन को मथ देती है और इंद्रियों के माध्यम से कर्म में भी उतार देती है, इतनी सामर्थ्यवान वो जो वृत्ति होती है, उसी को कामना या इच्छा कहते हैं। नहीं तो बहुत सी वृत्तियां आती हैं और चली जाती हैं, हर वृत्ति तो कामना का दर्जा नहीं ले पाती है। तो ये जब कामना हुई तो ही ये शरीर मिला, कामना पूर्ति। कामना समष्टि जीवों की कामनाओं ने ही संसार की रचना कर दी। परमात्मा तो आप्त काम था, उसको संसार की रचना करने की कुछ नहीं पड़ी थी। तो ये जो वासनाजन्य कामनाएं हैं, असल में शरीर भी इनसे अलग कुछ नहीं है और संसार भी इनसे अलग कुछ नहीं है। इसीलिए कहा संसार मूलम। चाहे तो हमारी बुद्धि हो,
चाहे हमारा मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे फिजिकल बॉडी हो, चाहे संसार हो, असल में इसके मूल में वृत्ति ही है, कामना की वृत्ति ही है। और कामना होती है संस्कारजन्य, वासनाजन्य। इसीलिए बीएमआई चार्ट में सब ओंकार स्वरूप, ओंकार के बाद वी लिखते हैं गुरुदेव, उसी से बीएमआई, उसी से पीएफटी, उसी से ओईटी। ऑब्जेक्ट्स कुछ अलग नहीं है वासना से। हमको लगता है कि हम अलग हैं, ये द्वैतवादी दृष्टि जो है वो ब्रह्मबोध के ओंकार स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण है कि नहीं ये संसार है, ये हमको चाहिए। जब तक हम जीवत्व में रहेंगे द्वैत भाव रहेगा, हम कर्ता और भोक्ता रहेंगे, कहीं कर्म का क्षेत्र रहेगा, कहीं भोग पदार्थ रहेंगे, प्राणी पदार्थ, और हम उनको भोगने के लिए आतुर रहेंगे। ये जब भोक्तृत्व और कर्तृत्व दोनों जाएंगे, अर्थात जीवत्व जाएगा, और वो कैसे जाएगा? वो ब्रह्म विद्या से जाएगा। और ब्रह्म विद्या के लिए जो उपासना और सदाचार की आवश्यकता है, वो सदाचार भी जब हम और उपासना जीवन में लाएंगे और ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने के लिए अनुकूल अंतःकरण बना लेंगे, और तब ब्रह्म विद्या से ये जीवत्व अर्थात कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जो हमारा एक इल्यूसिव एक्सेप्टेंस है, जो डिल्यूजन है अपने स्वरूप के बारे में, जो हमारी माइक स्वीकृति है कि हम ये हैं, अज्ञान जन्य स्वीकृति है, भ्रांति है कि नहीं नहीं हम ये हैं, हम देह हैं, हम फिजिकल बॉडी हैं, हम सेटल बॉडी हैं। ये जो कारण शरीर जब नष्ट होगा अज्ञान रूप, बस तब जीवत्व भी नष्ट हो जाएगा, यानी कर्तृत्व भोक्तृत्व नष्ट हो जाएगा। जब यही नष्ट हो जाएगा तो कर्ता ही नष्ट हो गया, तो अब वो कहाँ कर्म करेगा, क्यों करेगा, क्या करेगा, किस लिए करेगा? कामना तो रही नहीं गई, चली गई। बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा कि जब जीव अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, आत्मा के ब्रह्मत्व को पहचान लेता है, फिर वो किस कारण से कर्म करे और किस लिए कर्म करे। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीरम अनु संज्वरेत। पागल की तरह इधर उधर क्यों भगाएगा अपने शरीर को? कहा आत्मानम एव विजानी, या जब वो जान लेगा कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, ये जिस चेतन को मैं करके अनुभव कर रहा हूँ, वास्तव में इसके अलावा और किसी चीज की सत्ता नहीं है। वो तो वासनाजन्य कामनाओं के कारण वो सत्ता हमारी बनाई हुई सत्ता है। वही परम चेतन हमको कभी शरीर के रूप में, कभी इंद्रियों के रूप में, कभी मन बुद्धि के रूप में और कभी संसार के रूप में दिखाई दे रहा है। जब वो जानता है अपने इस चेतन के सच्चे स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, तो फिर वो किस इच्छा से और किस कामना से इस शरीर को लोक संग्रह के लिए ही, जैसे भगवान यहाँ अवतार लेकर के आते हैं काम करने, वैसे ही करेगा। तो कहा कि देखो ब्रह्मज्ञानी के लिए तो कर्तव्य का विधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ कर्ता ही नहीं है, तो कर्म क्या होगा और कर्तव्य क्या होगा? जीव के लिए ही कर्ता भोक्तृत्व जहाँ है, उसी के लिए कर्तव्यों का भी निर्धारण है, और उपासना भी एक कर्म ही है, सदाचार भी कर्म है, उपासना भी कर्म है। यहां कहा वेदम अनुच्य, वेद का अध्ययन कर लिया, उसके अर्थ का भी ज्ञान हो गया, लेकिन अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ है। अभी श्रवण हो गया, श्रवण से अर्थ ज्ञान भी हो गया, लेकिन अभी ये शाब्दिक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूं। अभी वो अर्थ चरितार्थ नहीं हुआ है जीवन में, वो बोध गहराया नहीं है, वो दृष्टि नहीं बनी है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर नहीं हुई, बल्कि अभी तो जीव दृष्टि है। संसार में सत्यत्व बुद्धि है, देह में सत्यत्व बुद्धि है। अभी ब्रह्म निष्ठा इतनी नहीं हुई कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मणा परा, इस बोध में अभी दृढ़ स्थिति नहीं हुई। क्योंकि वो हो जाए तो फिर उसके वहां पर तो आनंद के लिए उपासना कर ले, आनंद के लिए कर्म कर ले, आनंद के लिए प्रवचन कर ले, लेकिन बाध्यता किसी कर्तृत्व के कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है।
स्वरूप के ज्ञान के बाद कर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता। गुरु जी कहते थे देखो, लेकिन समाज की धारणा इससे बिल्कुल विपरीत है। समाज में क्या है कि अच्छा तो तुमने उपनिषद पढ़ लिया, तो थ्योरी तुमने पढ़ ली, अब तुम प्रैक्टिकल करो, अब कुछ करो भी तो। कर्म की इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम जितनी लौकिक विद्याएं जानते हैं वो सब कर्म में उतरे बिना फलवती होती ही नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि ब्रह्म विद्या भी कर्म में नहीं उतरेगी तो फलवती कैसे होगी। और यही ब्रह्म विद्या का अन्य लौकिक विद्याओं से अंतर है कि यहाँ बीच में क्रियान्वयन की कोई जरूरत नहीं है, विद्या सीधे फल देती है। क्योंकि विद्या ये ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, अज्ञान को हटाया तो जो प्राप्तव्य है वो तो हमारा स्वरूप ही है। अगर उस ब्रह्मत्व को क्रिएट करना होता तब तो कर्म की आवश्यकता थी, लेकिन वो तो हमारा स्वरूप है। अज्ञान के आवरण से, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान के आवरण से ज्ञान ढका हुआ है। तो ज्ञान तो अज्ञान को मिटा ही सकता है, किसी नई चीज को क्रिएट नहीं कर सकता। ऐसी ये श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है, लेकिन इस ब्रह्म विद्या के उपकारी तत्व हैं सदाचार और उपासना, जिससे ब्रह्म विद्या भली प्रकार से ग्रहण होकर अज्ञान का नाश कर सके। कहा वेदम अनुच्य आचार्य अंते वासिनम अनुशास्ति। वेद का अध्ययन कराने के बाद आचार्य अब अनुशासन करा रहे हैं कि देखो इनका पालन करना। हमने पिछली 2 कक्षाओं में चर्चा की और कहा सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, और गुरुकुल से जाने के पहले आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, आचार्य का जो प्रिय वस्तु हो, धन हो, उसको तुम समर्पित करना उनको। और यहाँ से जाने के बाद गृहस्थ जीवन में अगर प्रवेश करते हो तो संतान भी उत्पन्न करना, और सत्य बोलने में प्रमाद मत करना, धर्माचरण में प्रमाद मत करना। कुशलान न प्रमदितव्यम, अपनी कुशलता का ध्यान रखना, जीवन में अपनी गरिमा को बनाए रखना और उसके लिए जो भी आवश्यक हो वो करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, अपने वैभव के विस्तार में भी प्रमाद मत करना। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रवचन में प्रमाद मत करना। शास्त्र से जुड़ाव बनाए रखना। देवपितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यज्ञ भी करना देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्धादि कार्य भी करना। माता पिता आचार्य और अतिथि अर्थात संत में देव बुद्धि रखना, देवतावत ये उपास्य हैं, इनको प्रसन्न करने का तुम पूरा प्रयास करना और इनका वात्सल्य, इनका अनुग्रह प्राप्त करना। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और फिर कहा कि देखो यहाँ गुरुकुल में जो हमारे अनिंदित कर्म तुमने देखे हों, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, केवल जो हमारे आचार्यों के, यानी अस्माकम, हम आचार्यों के जो सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे सुचरितानि हों, जो अनवद्यानि कर्माणि हों, जो अनिंदित कर्म हों, यानी शास्त्र समर्थित जो कर्म तुमने देखे हों या जो सुचरित्र देखे हों, उन्हीं को तुम अपने जीवन में आदर्श बनाना। जो हमारे शुभ कर्म हैं, अनिंदित कर्म हैं, उन्हीं का तुम अनुकरण करना, उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना। नो इतराणी, दूसरे कर्मों को न अपनाना। भाष्यकार ने इस पर भाष्य लिखा तो लिखा नो अकर्तव्यानि इतराणि सावध्यानि शिष्टकृतानि अपि। कहा शिष्टकृतानि, तुम जब यहां से जाओगे तो जो अकर्तव्यानि, जो शिष्टाचार लक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो शिष्ट आचार हों,
शिष्टाचार लक्षणानि कर्मणानि अनवद्यानि अनिंदितानि, जो अनिंदित कर्म हो, जो शिष्ट कर्म हो, उन्हीं को सेवितव्यानि, नो अकर्तव्यानि इतराणि, उसके अलावा जो अकर्तव्य कहे जाते हैं शास्त्र में उनको मत करना। सावध्यानि शिष्टकृतानि, भले ही तुम्हारे कोई शिष्ट व्यक्ति उसको कर रहे हो, शिष्टकृतानि अपि, भले कोई ऐसे लोग जिनको तुम आदर बुद्धि देते हो जीवन में, वो उन कर्मों को करते हो जो निंदित हो और जो शिष्टाचार लक्षण के, लेकिन उनको तुम अपना आदर्श मत बनाना। भले ही शिष्टकृतानि अपि, वो किसी शिष्ट पुरुष द्वारा ही ऐसा क्यों न किया जाता हो। देखिए कई बार बड़े निर्मल और अच्छे महात्मा होते हैं लेकिन गांजा पीने की आदत है या नहीं नहाने की आदत है। बहुत सारे साधु हैं उत्तरकाशी में। एक तो गंगा का पानी वैसे ही ठंडा होता है, गीजर उनके यहाँ लगा नहीं होता है। हमारे जो हम उत्तरकाशी में थे तो हमारे पास एक संत आते थे, तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा भाई ये तो बड़ा, हमको तो मीटिंग में जाना, 3 बजे सुबह उठ के नहाते हैं, 4:30 बजे गाड़ी में बैठते हैं, तब देहरादून आते हैं तो मीटिंग 10 बजे अटेंड करते हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग कैसे करते हैं? उन्होंने कहा हम लोग कहाँ, हमारे यहाँ कहाँ जो है गीजर लगा हुआ है। हम लोगों का उतना अच्छे ढंग से नित्य कर्म नहीं होते जितने गृहस्थों के होते हैं, आप लोगों के होते हैं। हम अगर 4 बजे उठ करके वहाँ नहाएंगे जा करके गंगा में ठंडे पानी में, तब तो हमारा तो जो है हम कितने दिन स्वस्थ रहेंगे। और सही में मैं देखता था किसी के घुटनों में दर्द है, हीटर है ही नहीं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को खांसी जुकाम है, बड़ी अजीब सी कष्ट की सी स्थिति रहती थी। तो कहा कि देखो फिर भी उसका अल्टरनेटिव भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है देर से ना हो। एक थे बड़े अच्छे अज्ञात देव जी, तो वो कहते हैं हम तो सुबह उठते ही बस ध्यान में 4 बजे बैठ जाते हैं, और छोटी स्कूटियाँ थी उनकी, और जब 10 बजता है 10 बजे तक अपना ध्यान ही करते रहते हैं। फिर जब धूप निकल आती है 10 बजे, तब उनका नहाना धोना और नित्य कर्म शुरू होता था। तो उस हिसाब से वो अपने खाने पीने में संयम रखते थे कि सुबह से ही नित्य कर्म में न लग जाना पड़े, बस जरा से मुंह धोया और ध्यान में बैठ गए, और 6 घंटे की साधना के बाद तब अन्य कार्य शुरू किए 10 बजे। तो इस तरह से मैनेज भी किया जा सकता है दिनचर्या को। लेकिन खैर, तो कहा कि शिष्टकृतानि अपि अकर्तव्यानि, जो हैं न सेवितव्यानि, उनका सेवन मत करो। यानि अस्माकम आचार्याणाम सुचरितानि शोभनचरितानि आमनायादि अविरुद्धानि तानि एव तया उपास्यानि। जो आमनाय अर्थात शास्त्र के अविरुद्ध हों ऐसे सुचरितानि को ही तुम आचरण में लाना। तो त्वया उपास्यानि अदृष्टार्थान अनुष्ठे, यानी उनका तुम अनुकरण करना। क्यों? क्योंकि उससे कहा कि अदृष्टानि अनुष्ठे, यानी नियमेन कर्तव्यानि यावत्। क्योंकि जब तुम ये सदाचार का पालन करोगे, देखिए सदाचार का पालन करना ही धर्माचरण है। गुरु जी कहते भाई देखो ये सब धर्म हमेशा कर्म से संबंधित होता है, धर्म मानसिक नहीं होता है। मानस पूजा भी हो सकती है, लेकिन धर्म तो तब होगा जब आप क्रियान्वित करेंगे। कर्म, सत्कर्म को ही धर्म कहते हैं। गीता जी में उपासना के लिए कहा कि देखो तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तुम जो भी पानी चढ़ाओगे, पत्ता चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, सब मैं ग्रहण करूँगा। लेकिन फिर बड़ी भक्ति क्या है कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जीवन में जो भी करते हो वो सब कर्म मुझको अर्पण करो।
तो ये 24 घंटे की भक्ति होगी। यानी कामना प्रेरित कर्म मत करो, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए फल भी भगवान को समर्पित करते हुए सारे कर्म करो। यहाँ तक कि तप कर्म का भी फल मुझे, यज्ञ कर्म का फल भी मुझे समर्पित करो, साधना का फल भी मुझे समर्पित करो। तुम चिंता मत करो पाप और पुण्य की। यद्यपि जब तुम धर्म करोगे तो पुण्य अर्जन तो होगा ही। और गुरु जी कहते थे, देखो लोग धन अर्जन का महत्व बहुत समझते हैं और पुण्य अर्जन का महत्व ही नहीं समझते हैं, जबकि धन अर्जन से बहुत बड़ी बात है पुण्य अर्जन। क्यों? क्योंकि पुण्य का प्रभाव इस जन्म में भी देखा जाता है और अगले जन्म में भी और जन्म जन्मांतर में देखा जाएगा। धन का प्रभाव उतना नहीं होता है। पुण्य के कारण ही तुमको आज जो कुछ अच्छी बात मिली है, ये मनुष्य शरीर मिला है, तो पूर्व जन्म के पुण्य अर्जन का ही परिणाम है। और अच्छे माता पिता मिले तो वो पुण्य से मिले, वो धन से नहीं मिले। अगर तुमको अच्छी परिस्थितियां जीवन में मिली तो वो अदृष्ट का परिणाम है, वो पुण्य अर्जन का परिणाम है। पुण्य का महत्व धन से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन व्यक्ति पुण्य के प्रताप को समझ नहीं पाता है। तो गुरु कहते देखो पुण्य अर्जन जो है वो अदृष्ट, जब हम धर्माचरण करते हैं तो उसके दो प्रकार के फल होते हैं। एक तो दृष्ट फल होता है, एक अदृष्ट फल होता है। जो दृष्ट फल होता है धर्माचरण का, वो तो होता है कि मन में शांति आएगी और संतोष बना रहेगा। जो व्यक्ति धर्मानुसारी जीवन जिएगा, धर्माचरण करेगा, तो एक तो दृष्ट फल क्या आएगा कि उसके मन में शांति रहेगी और जीवन में संतोष रहेगा। जो है जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो धर्माचरण से शांति और संतोष रूपी दृष्ट फल प्राप्त होगा, अभी और यहीं प्राप्त होगा। और एक अदृष्ट फल भी प्राप्त होगा, अर्थात पुण्य का अर्जन होगा, जो कि भविष्य में जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो वो पुण्य हमारा सहायक बन करके खड़ा हो जाएगा, इस जन्म में भी और जन्म के बाद भी। इसलिए धर्माचरण का बड़ा भारी महत्व है। कहा कि देखो भगवान शंकराचार्य जी ने दो शब्द भाष्य में प्रयोग किए। कहा शिष्ट कृतानि अपि, कि देखो शिष्ट लोगों द्वारा भी अगर अनवद्यानि कर्माणि किए गए हों तो तुम मत करना। वद्यानि यानी निंदित कर्म अगर शिष्ट व्यक्ति के द्वारा भी किए गए हों तो तुम मत फॉलो करना। और फिर कहा आचार्य कृतानि अपि, अगर तुम्हारे आचार्य द्वारा भी कोई अशिष्ट कर्म किया गया हो, निंदित कर्म किया गया हो, शुभ कर्म के विपरीत हो, तो तुम उसको आचार्य, तो दोनों के लिए काट कर दी। शिष्ट कृतानि अपि आचार्य कृतानि अपि, जो अनवद्यानि कर्माणि हैं वो मत करना, केवल सुचरितानि को ही आदर्श बनाना। जो अनिंदित कर्म हैं वो करना। अब इसमें यह है कि जब तक हम उसके महत्व को समझेंगे नहीं तब तक नहीं, किसी भी चीज को के महत्व को जब तक व्यक्ति नहीं समझता तब तक उसको जीवन में उतारता नहीं है। तो कहा कि मंद से मंद व्यक्ति भी उस तरफ प्रवृत्त नहीं होता है जब तक उसको उसका कुछ सार्थक उद्देश्य प्रयोजन नहीं दिखाई देता है। वेदांत का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य, अगर कोई कहीं प्रयोजन नहीं दिखाई देता है, कुछ सार्थकता नहीं दिखाई देती है किसी कर्म की, किसी तरफ बढ़ने की, तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी उधर गति नहीं करता है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर उसको कुछ उसमें, और प्राणी मात्र का प्रयोजन क्या है? प्राणी मात्र का प्रयोजन सुख पाना ही है, सुख पाना ही है। तो अधर्म में सुख है कि धर्म में सुख है? सुख तो पाना ही है। हमारी बुद्धि अगर विवेकवती होगी
शास्त्रानुगामिनी होगी, सात्विक होगी, पवित्र होगी, तो हमको बिल्कुल ये समझ में आएगा कि धर्माचरण करने में सुख है। और अगर वैसी नहीं होगी, तमोगुणी और रजोगुणी बुद्धि होगी, तो हो सकता है यही बात समझ में आ जाए कि नहीं, अधर्माचरण में ही सुख है। तो ये प्रयोजन, तो और प्रयोजन एक ही है, सुख पाना, लेकिन लॉजिकल फैलेसी हो जाती है। और हमारा समाज बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज में जिंदा है, बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज में जिंदा है। और इसीलिए कहते हैं कि बिना सत्संग के, बिना गुरु संग के, बिना शास्त्र संग के ये फैलेसीज जाने वाली नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियां बाहर ही देखती हैं। परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। अमृतत्व की, परम सुख की चाहत तो सबको है, लेकिन चूंकि भगवान ने इंद्रियां ऐसी बना दी कि बाहर ही देखती हैं, इसलिए जहां दिखाई देता है वहीं व्यक्ति सुख ढूंढता है। कोई धीर पुरुष होता है जिस पर भगवत कृपा हो, शुद्ध आचरण हो, संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, वो फिर बाहर से आंख बंद कर लेता है और अंतर यात्रा प्रारंभ करता है और आत्मा रूपी अमृत, परम सुख, ब्रह्म सुख की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अंतर यात्रा करके उसको सुख के वास्तविक स्रोत का पता लग जाता है और फिर वो उसकी जिज्ञासा करके उसके आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन वो धीर होना चाहिए। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। तो ये सदाचार, उपासना और ब्रह्म विद्या अंततः इसके बारे में उसी परम अमृत, परम सुख की प्राप्ति कराने के लिए, परम शांति की प्राप्ति कराने के लिए श्रुति माता का सारा उपदेश है। और इसके लिए श्रवण और एकाग्रता पूर्वक श्रवण बहुत आवश्यक है। और स्तरीय सत्संग होना चाहिए, श्रुति का, गीता का सत्संग होना चाहिए। गुरु जी कहते थे कि भाई हम अमेरिका जाते हैं, तेजोमैन जी, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी लेक्चर रखे जाते हैं, तो हम जानते हैं। तो फिर वो इंट्रोड्यूस जब कराया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, लुक, Swami has come from India, he wants to share his ideas and thoughts with you, please listen. और फिर जब हम खड़े होते हैं तो पता चला कि कोई जो है किसी की टेबल पे कोक रखा हुआ है, किसी पे केक रखा हुआ है, किसी को कुछ रखा हुआ है, कोई अपना किसी तरफ देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर हम एक आध बार अपील करते हैं कि प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ लिसन, तो उसमें से कोई कह देता है यस स्वामी, यू कंटिन्यू, वी आर लिसनिंग, यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। और ऐसे माहौल में फिर क्या शेयर करें। और वो ये नहीं कि ये कोई शास्त्र में प्रमाण बुद्धि, ही वांट्स टू शेयर हिज थॉट्स, कुछ उनके दिमाग में है जो कि तुमको भी बताना चाह रहे हैं। ये नहीं है कि ये कोई परम सत्य है और ये श्रुति जो है परम प्रमाण है और ये है जीवन का वो भाई सत्य है। ना, यू कंटिन्यू, वी आर लिसनिंग। तो कहा कि अब देखिए, श्रवण का अगर ये स्तर होगा तो फिर क्या एक्सेप्टेंस होगा और क्या धारण होगा और क्या जीवन में आचरण होगा। तो इसलिए गंभीरतापूर्वक गुरु जी इसीलिए कहते थे कि देखो, शास्त्र में प्रमाण बुद्धि हमारी कहाँ है। देखिए, किसी किसी में हो जाती है। और यहाँ श्रुति माता क्या कह रही है, इवन आचार्य में भी से भी शास्त्र में ज्यादा प्रमाण बुद्धि रखो, क्योंकि हो सकता है आचार्य कहीं गलती कर जाए, कहीं वो किसी विकार के प्रभाव में आकर के कोई ऐसा कर्म कर बैठे कि जो तुम्हारे लिए अनुकरणीय न हो। इसलिए विपरीतानि आचार्य कृतानि अपि, तुम मत करो उस कर्म को, शिष्ट कृतानि अपि। तो शास्त्र जो है, इसीलिए गीता में कहा यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक गीता है। तो कहा कि ऐसे करो। फिर क्या कहा कि देखो, तुम किसी निंदित कर्म को मत करना, जो सुचरितान न हो उनको मत करना, लेकिन अगर मेरे समान भी
जो विद्या में मेरे समान हो, श्रेष्ठ हो मुझसे। ये भी नहीं कहा कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, कहा ये के अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणा। आचार्य ये कहता है कि कोई धरती वीरों से कभी खाली नहीं होती है। ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मणा, जो मुझसे भी बेहतर विद्या रखने वाले और विद्या का बोध कराने वाले संत हैं। श्रेयांसः ब्राह्मणा, मेरे समान ही श्रेय देने वाले या मुझसे भी श्रेष्ठ, जो विद्या में, शिष्टाचार में, बोध में और बोध को प्रत्यायित कराने में जो मेरे समान या मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं न क्षत्रियादयः, ये नहीं कहा श्रुति ने कि जो छत्र की क्वालिटी वाले हैं या वैश्य या शूद्र उनको भी तुम उठ उठ के प्रणाम करना, ना ना, उनमें तो बहुत सारी कमियां होंगी। जब आचार्य और ब्राह्मण में ही कह रहे हैं कि कमियां हो सकती, तुम शास्त्र को ही वहां प्रमाण मानना। आचार्यादि धर्मैः अस्मद् अस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतराः, मुझसे भी जो प्रशस्यतर हैं, श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणाः न क्षत्रियादयः तेषाम आसनेन आसन दानादिनाम त्वया प्रश्वसितव्यम, उनको तुम आसन देना, उनका जो है दान आदि द्वारा सत्कार करना, उनका पूजन करना, उनको नैवेद्य देना और अपने शिष्ट आचार से उनके श्रम को दूर करना। आसनेन प्रश्वसितव्यम, अर्थात वो थक गए होंगे तो उनको चरण दबा करके या उनके विश्राम की व्यवस्था करके और उनका श्रम दूर करना। प्रश्वसितव्यम एक शब्द आया है श्रुति में, इसके दो अर्थ किए शंकराचार्य जी ने भाष्य में। एक तो कहा कि उनका श्रम हरण करना, अर्थात उनके पैर धोना, उनको विश्राम देना, नैवेद्य देना। और दूसरा जो हमने कल चर्चा की थी, तेषाम वा आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते, उसके बाद में जब तुम उनका श्रम हर लो, उनको पंखा वंखा झल दो, उनके पैर धुलवा दो, हाथ धुलवा दो, नैवेद्य भोजन आदि करा दो, विश्राम भी कर सकें, तो फिर संत करेगा क्या कि तुमको कुछ अच्छी बात बताएगा, तो उनको एक अच्छे आसन पर बैठा दो। तेषाम वा आसने गोष्ठी निमित्ते समुदिते, जब वो सत्संग करने के लिए गोष्ठी के निमित्त से श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाएं, तब तुम्हारा आचरण। देखिए कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी बताते हैं कि तेषु न प्रश्वसितव्यम प्रश्वासा अपि न कर्तव्य, जब वो गोष्ठी के निमित्त से प्रवचन करने के लिए बैठे तब तुम जोर जोर से सांस लेकर के आलस्य में बैठे होने का प्रदर्शन मत करना, अलर्ट होकर के बैठना। प्रश्वासितव्यम प्रश्वासा अपि न कर्तव्य, तुम बहुत जोर जोर से सांस लेकर के अपनी ऊब का प्रदर्शन मत करना। गुरु जी कहते थे भाई यहाँ तो जैसे कई बार ये होता है कि ये श्रोताओं में भी और कई इलाकों में कि भाई जब जम्हाई आई तो कुछ लोग केवल जम्हाई ही नहीं लेते हैं बल्कि ध्वनि के साथ जम्हाई लेने की उनकी आदत होती है। तो उन्होंने कहा राम, कुछ लोग जो है चुटकी बजाते हैं फिर मुंह के आगे उस समय, फिर कोई लोग कहते हैं राम सीताराम, और साधुओं में भी सीता की और हुआ क्या हो सकता है वो जस्टिफाई भी करते हैं। हमने कल भी बताया था, तुलसीदास जी ने तो लिख ही दिया कि राम राम करी जे जमुहाही तिन्ह ही न पाप पुंज समूहाही, कि जो राम राम कह के जमुहाते हैं उनके पास पाप पुंज। ये तो वहाँ ये नहीं है कि आप जोर से राम कहें, अगर गोष्ठी में भी बैठे हुए हैं तो जम्हाई आवे तो कहें राम, ना। शंकराचार्य जी इसको मना कर रहे हैं कि देखो जोर से सांस भी नहीं लेनी चाहिए, डिस्टर्ब ना करें यानी किसी तरीके से, और पूरी तरह अलर्ट होकर के बैठे। केवलम तदुक्त सार ग्राहिणा भवितव्यम, और कहा कि जो कुछ वो बताएं तदुक्त सार ग्राहिणा भवितव्यम, उसका सार ग्रहण कर लो। हमेशा प्रवचन में अगर सार नहीं ग्रहण किया तो फिर रिटेन क्या हुआ, रिटेन नहीं हुआ तो फिर आचरण कैसे आएगा। तो कहा सार ग्राहिणा भवितव्यम। तो अब क्या कहते हैं
कि ये सब तो करो, यानी उनको आसन दो, अर्घ दो, पाद्य दो, नैवेद्य दो, और जो वो बताएं उसको ठीक प्रकार से अलर्ट होकर के सुनो और उसको ग्रहण कर लो। सार ग्राहिणा, भूल मत जाओ, ग्रहण कर लो। और फिर कहा था आसन दान आदि ऐसे, और उनको कुछ दो। दान की बात देखिए, कल भी हमने कहा था, यहाँ 5-6 चीजें बताई हैं। श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम, श्रियादेयम, हिर्यादेयम, भियादेयम, संविदादेयम, ये चीजें बताई कि दान में इनका ध्यान रखो। और 17वें अध्याय में हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण ने 17वें अध्याय के 20, 21 और 22 श्लोक में क्या कहा, सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है और तामसिक दान क्या है। तो हमने सात्विक दान की कल चर्चा करी थी कि देखो, सात्विक दान वही है जो इस उद्देश्य से दिया जाता है कि देना हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि धन कितनी भी, जब हम कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। गुरु जी कहते थे ये नहीं कि आप नंबर 2 के पैसे नहीं लेते हैं तो आपका सब धन जो है शुद्ध है। अगर आप बिना अपने पूरा काम किए ही तनख्वाह ले लेते हैं तो वो भी द्रव्य की अशुद्धि है। तो बहुत तरह से जो है द्रव्य जो है संभालते तो द्रव्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए भागवत जी में कहा, दानेन द्रव्याणि शुद्ध्यन्ति, दान से द्रव्य की शुद्धि होती है। और अगर हमने शुद्ध द्रव्य का भोजन नहीं किया तो बुद्धि में भी कल्मश आएगा, बुद्धि रजोगुण तमोगुण से घिरेगी। इसलिए, और यही नहीं, आश्रम में गुरु जी कहते भाई सावधान बहुत रहना चाहिए, क्योंकि आश्रमों में जो पैसा आता है वो जब गृहस्थों के द्वारा, सदगृहस्थों के द्वारा बहुत ठीक से कमाने वालों के यहाँ भी द्रव्य में अशुद्धि हो सकती है। तो यहाँ तो जो धन आता है, जो सरप्लस मनी होता है, वो अक्सर वो जो होता है वो बहुत शुद्ध द्रव्य नहीं होता है, और उसको ले करके साधना करने की बात कही जाती है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो, साधु अगर साधना नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, ध्यान नहीं करेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, तो दान का पैसा पचेगा नहीं। दान का पैसा, वो तो ये भी कहते थे कि कोई लोग कहते हैं, हमारे ही अपने साथ ये हुआ कि भाई जब तक चिन्मय मिशन में नहीं आए थे परफेक्टली ऑल राइट हेल्थ थी, और उसके बाद जो है बस हर 2 साल में एक बड़ा नमूना। तो और कमोबेश यही हालत सारे ही स्वामियों की है चिन्मय मिशन के। तेजपाल जी कहते हैं 18 छोटे बड़े ऑपरेशन हो चुके गुरु जी जब तब अपना जो है सुवोधान जी कैंसिल करते रहे। तो बहुत पहले ही गुरु जी ने कहा देखो, ये भिक्षा का जो दक्षिणा का पैसा है, भिक्षा जो है, इसको बचाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई दान देता है और आप उसको कहते हैं कि अन्नदाता सुखी भव, तो उसका कुछ आपको भी भोगना पड़ता है, उसका कुछ आपको। और अगर आप में पर्याप्त साधना का बल नहीं है तो फिर आपके जीवन में भी समय, और आपको प्रकृति और किसी प्रकार से दंड दे नहीं सकती है, क्योंकि आप आश्रम की चारदीवारी में रहते हैं, कमेटी आपकी सुरक्षा के लिए है, खाना आपको मिल रहा है, कोई आपसे झगड़ा करने आएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। प्रकृति आपको एक तरह से ही दंडित कर सकती है, वो है शरीर को रोग देके और प्रताड़ित करके, और कोई तरीका नहीं। आपको ऐसा है नहीं कि लड़की की शादी खोजने यानी उससे कोई मानसिक कष्ट हो जाएगा, लड़का जो है वो नौकरी ठीक नहीं, वो सब है नहीं। एक ही तरीका है आपको दंडित करने का, वो है शरीर का परेशानी। तो प्रकृति किसी तरह तो दंडित करेगी ही आपको। तो इसलिए कहा कि देखो, साधना हमेशा बढ़ानी चाहिए। वो जो पुण्य अर्जन है धर्माचरण के द्वारा, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो आप जो है अपने भी जो दुष्कर्म हैं उनको झेल सकेंगे, और दूसरों जो आपका शिष्य वर्ग कहें, श्रोता वर्ग कहें, जो जिनके सहारे आपका जीवन, उनके भी जो भी कृत्य हैं उनको आपको झेलने की ताकत आएगी। इसलिए कहा कि देखो, धर्माचरण अवश्य करते रहो तभी। और इसके लिए कहा कि देखो, ये नहीं है कि खाली गृहस्थ ही दान करेगा, साधु को भी दान करना चाहिए।
और गुरु जी कहते थे कि देखो गुरुदेव ने कुछ रखा नहीं, कितने लोगों ने कितना दिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। एक महात्मा थे, अलग अलग है। देखिए, कभी कभी तो ये भी कहा, कबीर ने एक जगह कहा कि बिन मांगे ते दूध बराबर और मांगे मिले ते पानी। जो दान बिना मांगे मिल जाए वो समझ लीजिए दूध के जैसा अमृत तुल्य है, पौष्टिक है, वो तो अच्छा है। बिन मांगे ते दूध बराबर और मांगे मिले ते पानी। और कहें कबीर वो खून बराबर जिसमें खींचा तानी। जो खींच तान करके जबरदस्ती करके कि नहीं देना ही पड़ेगा, ये तो एक तो ये अप्रोच है दान के संबंध में। कई अप्रोच हैं कि भाई बिना मांगे जो मिल जाए वो सबसे अच्छा है, और नहीं तो कह के मिल जाए तो भी पानी, और लेकिन खींच तान करके नहीं। अब एक संत थे वो, और हमारे गुरु जी तेजोवन जी का भी कुछ है, ये इतनी एक्सट्रीम तक तो नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, इस इलाके में, पहले की बात है 30-40 साल पहले, इस इलाके में शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और विशेष रूप से कन्याओं के लिए कोई विद्यालय नहीं है, तो हम एक डिग्री कॉलेज इस इलाके में बनवाएंगे। और उसके लिए उन्होंने बड़ा प्रयास किया और जाते थे, और हर एक से कहते थे दान दो। और कुछ बड़े लोग जिनको ये जानते थे कि ये पैसे दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, उनके यहाँ अनशन करके बाहर बैठ जाते थे। अनशन करके बैठ जाते थे कि नहीं दो, कैसे नहीं। और वो कहते थे मुझे कोई लोभ नहीं है, मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा निर्लोभी हूँ, लेकिन मैं तो सोच, तुम्हारे ही बच्चे तो पढ़ेंगे, हम तो साधु हैं, हमारे कहाँ पढ़ेंगे, तो इसलिए दो। वो कहते थे मैं जो हूँ ये कुछ नहीं, मुझे देना पड़ेगा। और मालवीय जी ने देखिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनवा दिया, BHU, और कहते हैं कि जब वहाँ गए हैदराबाद में तो उसने जूता जो है फेंक दिया, तो उसने कहा बस इसकी नीलामी में, उन्होंने कहा करूँगा, तुम्हारी बदनामी होगी, देखें कौन कितने में निजाम का। फिर उसने बहुत पैसे दिए उनको, किसी ने ज़मीन दिया, किसी ने कुछ किया। तो एक ये है, और गुरु जी का, तेजोवन जी का भी, ये मैं अपने लिए थोड़ा मांगता हूँ, मिशन के लिए मांगता हूँ, मिशन तो सबके लिए है, मैं कोई ले। और कहें वो उन संत का तो ये था कि जो धन उनको मिलता था विद्यालय के लिए, उसके लिए उन्होंने जो भी ट्रस्ट कमेटी बना रखी थी उससे, और वो भोजन उस धन से नहीं करते थे। उनका भोजन उनके भक्तों के यहाँ से भिक्षा में आता था कि ये मैं इसका एक पैसा भी स्वार्थ में इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से दान जो है, यहाँ पर क्या कहा, श्रुति कहती है कि श्रद्धया देयम, हे साधक ब्रह्मचारी, तुम जब जाना और इस प्रकार के कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाएं तो श्रद्धा, क्योंकि दान में, गीता जी में कल भी हमने कहा था, 3 बातों का कहा। सात्विक दान क्या है? देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र का ध्यान रख करके दान देना चाहिए। अपात्र को दान देने से उल्टा प्रभाव हो जाता है। परोपकार अलग है, कोई गरीब आदमी है, उसको भूखा है तो, लेकिन ये नहीं, शास्त्र के अनुसार दान होना चाहिए। अब बड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत से संतों के हैं। एक संत थे तो उन्होंने क्या किया कि तमाम सारों को बुला के उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़ गया उनके आशीर्वाद से, तो तमाम लोगों को बुला के उन्होंने शराब पिलाया और मीट खिला दिया और बस नीचे आ गए वो। तो उन्होंने कहा ये कोई तरीका है तुम्हारा कि जो है तुम इस तरीके से दान दो? दान अच्छी चीज़ देनी चाहिए, सत्पात्र को देना चाहिए, देश काल का ध्यान रख के करना चाहिए, देना उचित है। गुरु जी कहते देखो, दान में पात्र दुखी और दीन हो, इसकी जरूरत, और जरूरतमंद हो, ये कोई नियम नहीं है कि दीन दुखी और जरूरतमंद को दान दे। दान तुम्हारी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। तुमको अपने धन की शुद्धि करने की जरूरत है तो दान दो। तुम किसी सत्पात्र की जरूरत को ध्यान में रख करके दान नहीं दिया जाता है। वो न दीन है, न दुखी है, न जरूरतमंद है। जरूरतमंद तुम हो। पात्र पूज्य हो, उसको दान दिया जाता है, और उस पूज्य पात्र को दान देने से क्या है, कहा श्रद्धया देयम, जिसमें श्रद्धा से भर करके दो, श्रद्धया देयम।
और कहा श्रियादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, सिर्फ एक तरह से कहा गया अदेयम। ये जो 5 चीजें बताई उसमें कहा अश्रद्धया अदेयम, अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो मत दो। श्रद्धया देयम, लेकिन अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से बिल्कुल मत देना, क्योंकि अंत में तुम्हारी श्रद्धा ही फलवती होगी। अगर तुमने अश्रद्धा से भर करके परेशान हो करके दे दिया तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से बिल्कुल मत देना। और कहा श्रियादेयम, अच्छी चीज दान दो और अपने हैसियत के हिसाब से दान दो। श्रियादेयम, अब इसमें तो पूरा कठोपनिषद इसी बात को विस्तार देने के लिए है, क्योंकि जो नचिकेता के पिताजी थे वो ऐसी गायें दान में दे रहे थे जिनका वहां पर उल्लेख आता है पीतोदका, जो पानी पी चुकी, जगधतृणा, जो चारा चर चुकी, और दुग्ध दोहा, जिनका दूध दुहा जा चुका, अब वो कोई दूध, निरिंद्रिया, अब वो कोई बछड़ा बछड़ी देने की सामर्थ्य में नहीं रखती हैं, ऐसी सूखी और मरणासन्न गायों को वो दान में दे रहे थे। जब नचिकेता ने कहा कि पिताजी ये आप पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो, दान में तो सबसे अच्छी और सबसे प्रिय चीज देनी चाहिए, श्रियादेयम, अच्छी चीज देनी चाहिए, ऐसे आप इतने बड़े राजा हो और इस प्रकार की गायें दान में दे रहे हो, श्रियादेयम। तो उन्होंने कहा मुझे तो तुम सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो उन्होंने कहा तो मुझे आप किसे देंगे? जब कई बार पूछा तो वो परेशान हो गए, झल्ला कर उन्होंने कहा तुमको मैं यमराज को देता हूँ। और फिर वो यमराज के यहाँ गया और पूरा कठोपनिषद वहां जाकर के शुरू। तो कहा कि देखो श्रियादेयम, श्रद्धयादेयम, श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से बिल्कुल मत देना। श्रियादेयम, अच्छी चीज दो, हैसियत के हिसाब से दो। ह्रियादेयम, कहा लज्जा से दो, ह्रिया का मतलब लज्जा, लज्जा से दो, अहंकार से भर करके मत दो कि देखो मैंने ये दे दिया और मेरे पास देखो कितना था, ना ना। ह्रियादेयम, रहीम ने लिखा एक दोहा कि देनहार कोई और है। रोज सवेरे दान करते थे बैठ करके बहुत सारी चीजें, और जब दान करते थे तो नीचे देखते रहते थे, सामने नहीं देखते थे। तो एक बार किसी ने पूछ दिया कि भाई ये नीचे क्यों देखते रहते हैं आप और दान देते रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करें, तासों नीचो नैन। देनहार कोई और है, अरे जिसने हमको दिया, जिसने तुमको दिया, जिसने जीवन दे दिया, जिसने शरीर दे दिया, जिसने संसार में रहने की परिस्थितियां दे दी, देखने के लिए आंख दे दिए, सुनने के लिए कान दे दिए, चलने के लिए, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, वही तो दे रहा है। लेकिन जब मैं सामने क्या देखूं, लोग भरम मुझ पर करें, लोग सोचते हैं कि रहीम दे रहे हैं, तासो नीचो नैन, मैं इसको नहीं कर सकता हूं, मैं जानता हूं कि कौन दे रहा है। तो कहा कि देखो ह्रियादेयम, लज्जा से दो, और भियादेयम, भय से दो। ये सब अनुकूल, केवल एक चीज के लिए अश्रद्धया आदेयम, बाकी सब फायदा होगा। श्रियादेयम होगा तो भी लाभ होगा दान का, ह्रियादेयम होगा, भियादेयम होगा। भय से दोगे तो भी कि भाई ऐसा ना हो, कुछ लोगों का ये रहता है कि इस जन्म में दे दो, नहीं अगले जन्म में। एक हमारे परिचित थे, बहुत पैसे वाले और संपन्न, घर भी बहुत अच्छा, लेकिन वो शिक्षित नहीं थे। अब उनकी डेथ हुए 20 साल हो गया, शिक्षित नहीं थे। तो वो जो है उन्होंने कॉलेज बनवाया और उन्होंने कहा कि हमने जरूर पूर्व जन्म में और सब अच्छा काम किया होगा, लेकिन हमने किसी को पढ़ाया नहीं होगा शिक्षा के लिए कोई, इसलिए अब मैं कॉलेज एक बनवा जिससे अगले जन्म में मुझे शिक्षा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से उन्होंने भय से ही दिया, लेकिन दिया तो। भियादेयम, भय से दो। और लोग बताते हैं गुरुदेव में इतना प्रागल्भ्य था, उनकी आंखों में इतनी चमक थी, व्यक्तित्व में इतना प्रभाव था कि लोग आंख मिला के ज्यादा बात नहीं कर पाते थे। तो कहा कि लेकिन दान तो बहुत देते थे। भियादेयम, भय से देते थे। कहा और संविदादेयम, संविदादेयम का अर्थ क्या है? भाष्यकार लिखते हैं संविन मित्राधिकार्यम,
उनका अनुग्रह पाने के लिए दो, संविदा ने उनका वात्सल्य पाने के लिए दो, उनका सौहार्द पाने के लिए दो, जो श्रेष्ठ संत हैं उनका सौहार्द पाने के लिए दो, उनके आत्मीय बनने के लिए दो, संविदा देयम। तो कहा श्रद्धा से दो, अच्छी चीज दो, हैसियत के हिसाब से दो, लज्जा से दो, भय से दो, वात्सल्य पाने के लिए, सौहार्द पाने के लिए, उनकी आत्मीयता अनुग्रह पाने के लिए दो। इस प्रकार से ये कहा कि उनको आसन दो, उनको नैवेद्य दो, दान आदि द्वारा उनको प्रसन्न करो, लेकिन किसको? देश पात्रे च, सुपात्र होना चाहिए। ये के च अस्मत् श्रेयांसः ब्राह्मण, जो श्रेय ब्राह्मण हैं उनको दो। कहा अब थोड़ा सा फिर और एक और विषय लेते हैं। श्रुति माता कहती हैं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। अगर यहां से जाने के बाद, हमने तो तुमको वेद पढ़ाया है, आचार्य के नियम भी बताए, उपासना के नियम भी बताए, फिर भी कभी किसी कर्म के विषय में, किसी परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी व्यक्ति के विषय में कोई संदेह हो जाए, परिस्थिति कर्म के विषय में संदेह हो जाए, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, अगर संदेह की स्थिति बन जाए और तुम्हें जिज्ञासा हो कि क्या करें क्या न करें, वा वृत्त विचिकित्सा व्यासात, या व्यवहार के विषय में ही संदेह हो जाए कि यहाँ कैसा व्यवहार करें कैसा न करें, तब तुम क्या करना? कहा ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः, तत्र उस देश और काल में जो ब्राह्मण हों, कैसे ब्राह्मण हो? सम्मर्शिनः, विचारशील ब्राह्मण हो, जो उस समय विचारशील ब्राह्मण हों उस देश काल में। और वो और एडजेक्टिव्स दिए, युक्ता आयुक्ता, जो युक्ता हों, अर्थात जो स्वयं सदाचारी हों, युक्त हों, सत्पुरुष हों, शिष्ट ब्राह्मण हों, वो सत्कर्म में लगे हुए हों, सत्कर्म सदाचार में लगे हुए, जो शालीन शिष्ट विचारशील सम्मर्शिनः ब्राह्मण हों, ऐसे जो युक्ताः ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः हों। और इसके बाद और कहा आयुक्ताः भी हों, युक्ताः ब्राह्मणाः विचारशील सत्कर्म में लगे हुए सदाचारी ब्राह्मण हों, और आयुक्ताः जो हियर से में न जिद्दा हों कि उन्होंने कह दिया तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कह दिया तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़े आदमी, नहीं, जो शास्त्र को प्रमाण मान करके शास्त्रानुसारी जीवन जीने वाले हों। कहा जो दूसरों की प्रेरणा से चलने वाले न हों, बल्कि शास्त्र के अनुसार सत्कर्म का स्वयं ही निर्णय करने में समर्थ हों, उनको कहा आयुक्ता। शास्त्र का अर्थ करके शास्त्र के अनुसार क्या सत्कर्म है क्या नहीं है, इसका निर्णय करने में स्वयं समर्थ हों, ऐसे जो आयुक्ता युक्ता ब्राह्मणा सम्मर्शिना हैं। और भी कहा, व्यवहार के संबंध में बताया, अलूक्षा। अलूक्षा का अर्थ क्या है कि जो रुक्ष न हो, रूखे स्वभाव के न हो, रूखे भी क्या कहें, क्रूर न हो, कुटिल न हो, हिंसक स्वभाव न हो, क्रूर स्वभाव न हो, रुक्ष न हो, बल्कि मृदुल स्वभाव वाले हों, मीठे स्वभाव वाले, मीठे व्यवहार वाले हों, अलूक्षा। और कहा धर्म कामाः, जो धर्मशील हों, स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्, वो जैसा करते हों, जैसा व्यवहार करते हों, जिस कर्म या व्यवहार के विषय में तुम्हें विचिकित्सा संदेह हो गया हो, उसके विषय में ऐसे युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म कामाः ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः जैसा करते हो, तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही तुम भी करना। वो ऐसे जो शिष्ट ब्राह्मण हों, जो कहा धर्म कामाः स्युः, सबके बाद में क्या कहा, धर्म कामाः स्युः, यानी वो केवल उसके दृष्ट फल ही पर ही ध्यान रख करके सदाचार न करते हों,
धर्मशील का मतलब क्या है? जो अदृष्ट फल को दृष्ट फल से ज्यादा महत्व देता है, जो पुण्य अर्जन को तात्कालिक उपलब्धि से ज्यादा जो है वेटेज देता है, जो दृष्ट कामी उतने न हो जितने अदृष्ट कामी हो, कि लॉन्ग रन दूरदृष्टि वाले हों। धर्म कामा स्युत यथा ते तत्र वर्तेरन, वो जैसा व्यवहार करते हों तथा तत्र वर्ते था, वैसा ही व्यवहार तुम भी करना। कहा अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता अयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा स्युत स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन तथा तेषु वर्ते था। और एक और कंडीशन बताते हैं, कहते हैं कि अथ अभ्याख्यातेषु, हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति भी हों, कई बार होता है कि क्योंकि ये करते हैं कि होम करते हाथ जलते हैं, कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि अच्छा काम करते भी अपयश मिल जाता है, और कई बार आप उतना अच्छा नहीं करते बहुत नाम हो जाता है। तो ये कहा कि ये यश अपयश सब जो है, तुलसीदास जी ने कहा विधिहात, ये विधाता के हाथ में है, कब क्या मिल जाए, इसलिए इसकी ज़्यादा बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसा हो जाता है, कहा कि कोई किसी पर कोई आरोप लग जाए, किसी संत पे ही लग जाए, किसी सत्पुरुष पे लग जाए, और तुम ये विचार न कर पाओ कि ये इसके बारे में हम मंतव्य क्या रखें, तो एक बात जान लो कि आरोपी अपराधी नहीं होता है। आरोप लगने से ही किसी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है। अथ अभ्याख्यातेषु, जैसे कहते हैं ना कि ये क्या है, ये अभियुक्त हैं, ये अभी ये सजा याफ्ता नहीं है, अभी तो प्रोसेस में चल रहा है, केवल एफआईआर हुई है और कोर्ट में चल रहा है मामला। तो अभियुक्त और अपराधी में अंतर होता है। जब निश्चय हो गया, अभियोग सिद्ध हो गया, तब तो अपराधी है, और नहीं तो अभियुक्त। तो अगर कोई आरोपी है तो तुम उसको अपराधी मत मान लेना, हो सकता है ना वो आरोप लग गया हो। और अगर ऐसा आरोपी है, अभी अपराधी नहीं सिद्ध हुआ है, और तुम सोचते हो इससे कैसे व्यवहार किया जाए, इसके बारे में क्या राय रखी जाए, तो फिर वही सब कहते हैं कि ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा, वहाँ जो विचारशील और सत्कर्मी सदाचारी ब्राह्मण हो, जो सरल हृदय हो, धर्म कामा अदृष्ट कामी हो, संसार कामी न हो, यथा ते तेषु वर्तन, उस आरोपी आरोप के संबंध में उन विद्वान ब्राह्मणों का जैसा व्यवहार हो, तथा तेषु वर्ते था, वैसा ही तुम्हारा भी व्यवहार होना चाहिए। कहा एष आदेशः, यही विधान है, यही नियम है, यही कानून है। इसी को हमारे यहाँ कहा गया महाजनों येन गतः स पंथाः। महाजनों का मतलब बहुत सारे लोग नहीं, महाजनों में श्रेष्ठ लोग जिस रास्ते जाते हैं, असल में वही रास्ता ठीक है, जिस पर महापुरुष जिस रास्ते पर चले, जो सम्मर्षिणः ब्राह्मणाः युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामाः, ये जिस रास्ते चलते हैं, जो दृष्टि रखते हैं, वही दृष्टि वही रास्ता ठीक है। कहा एष आदेशः, यही नियम है, यही विधि है। एष उपदेशः, यही उपदेश है। भाष्यकार ने लिखा भाष्य में, पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम, ये किस प्रकार से उपदेश आचार्य कर रहे हैं शिष्यों को समावर्तन के समय। कहा जैसे एक पिता अपने पुत्र को उपदेश करता है कि ये ठीक रास्ते पे बना रहे, ये जीवन में उन्नति करे, तो ये उपदेश है पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम। ये पिता को पुत्र, पिता जैसे पुत्र को उपदेश करे, उसी प्रकार से ये उपदेश है। एष वेद उपनिषद, वेद रहस्यम। अब ये देखिए पिता पुत्र, कई बार क्या होता है कि उतनी ऊंची स्थिति में बैठा हुआ जो आचार्य होता है, तो वो शिष्य के प्रति इतने वात्सल्य से भर जाता है। जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि कोई जो है वो उसको कहते हैं बाबा, आओ बाबा, और वो कहता है हाँ बच्चा,
और शुरू शुरू में मैं गया तो वहाँ क्या होता था कि 72 साल के वो आ गए, सारे बाल सफ़ेद हैं, और गुरुजी कहते थे अच्छा बेटा आ गए, तो हमें बड़ा अजीब लगता था कि ये हैं 72 साल के और ये हैं 50-52 साल के, वो कहते हैं बेटा आ गए। तो वो क्या है कि वो असल में बोध की स्थिति अलग अलग है। उनको देखता है कि इसको अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए बाल सफ़ेद होने या 72 साल की उम्र होने से ही ये बड़ा नहीं हो गया, और हम 50-52 साल के होने से ही कोई छोटे नहीं हो गए। तो ये तो कहा कि आयु वृद्ध नहीं ज्ञान वृद्ध। तो ज्ञान वृद्ध जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आयु वृद्ध के बजाय। तो ज्ञान वृद्ध की दृष्टि से वो बेटा है और ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से वो बाबा हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही इसीलिए कहा कि एष उपदेशा पुत्रादिभ्य पितृ आदि नाम, जैसे पिता पुत्र को उपदेश दे ऐसा है। एष वेद उपनिषद वेद रहस्यम वेदार्थ इति एतत्, यही वेद का रहस्य है, यही वेदार्थ है। और भाष्यकार लिखते हैं एतदेव अनुशासनम ईश्वर वचनम, यही अनुशासन है क्योंकि यही ईश्वर की आज्ञा है। ईश्वर वचनम एतद अनुशासनम, देखिए ईश्वर के अनुशासन से बड़ा, सारी ये सृष्टि ईश्वर की है, हम माने चाहे न माने, हमारे मानने से ये हमारी नहीं हो जाती है, ये तो है तो ईश्वर की है, ये हाल किसी का नहीं है। पता नहीं चिन्मय मिशन कितने दिन, ये जमीन जो है किसकी है, सब सारी जमीन ईश्वर की, सब कुछ ईश्वर का है। हम बीच में घुस गए रहते हैं हमारा है, ये हमारी भ्रांति है कि मैं करके अपना बीच में चले जाते हैं, सब कुछ ईश्वर का है। कहा एतद, ये और ये ईश्वर की आज्ञा है, इसलिए दिस हैज टू बी फॉलोड, दिस हैज टू बी ओबेड, ये ईश्वर की आज्ञा है। आदेश विधेय उक्तत्वात्, यही विधि है। सर्वेषाम व प्रमाण भूतानाम अनुशासनम एतत्, कहा ये सभी के लिए है, ये केवल भारतवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए, ये सर्वेषाम व प्रमाण भूतानाम अनुशासन, ये बिल्कुल प्रामाणिक आदेश है जो जीवन को उन्नत 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 बनाता चला जाएगा, केवल इस जीवन के लिए नहीं, आगामी जीवनों को भी। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के ब्रह्मत्व तक की अंतर यात्रा की सिद्धि कराने की तरफ बढ़ाने वाला आदेश है। कहा यस्माद एवं तस्माद एवं यथोक्तम सर्वम उपासितव्यम, यहाँ जैसा कहा गया है वो सब के लिए उपासितव्यम, सब के लिए अनुकरणीय है, सब के लिए मानने योग्य है, उपासना योग्य है, अनुकरण फॉलो करने योग्य है। कहा एवं उपासितव्यम, इन सभी बातों का अनुकरण करना ही चाहिए। एवं उच एतद उपास्यम, इनका अनुकरण करना ही चाहिए। भाष्यकार लिखते हैं कि आदरार्थम पुनर्वचनम, ये जो 2 बार कह दिया गया कि एवं उपासितव्यम एवं उच एतद उपास्यम, इन सब का अनुकरण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जो 2 बार कहा ये उसके आदर देने के लिए और उसके महत्व को एम्फेसाइज करने के लिए कहा। इस प्रकार से ये 11वां अनुवाक पूरा होता है। अब 12वें अनुवाक में हम देख रहे हैं कि फिर से शांति मंत्र से ही मिलता जुलता मंत्र आया, जो कि ये 12वां अनुवाक अंतिम अनुवाक है शिक्षावल्ली का। इसमें क्या कहते हैं कि शमनो मित्र शम वरुणा, ये तो जो हम शांति मंत्र पढ़ते हैं जो प्रथम अनुवाक था वैसा ही है कि जो मित्र हैं सूर्यदेव वो हमारे लिए सुखदाई हों। शमनो मित्र, सूर्यदेव हमारे लिए सुखदाई हों। शम वरुण, वरुण देव भी हमारे लिए सुख देने वाले हों। शमनो भवत्यर्मा, जो अर्यमा हैं वो भी हमारे लिए प्रसन्नता देने वाले हों, अनुग्रह करें हमारे ऊपर, हमारे जीवन में शांति सुख लाने वाले हों। अर्यमा शम न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति भी हमारे लिए सुख शांति प्रदान करने वाले हों, अनुग्रह वात्सल्य प्रदान करने वाले हों, हमारे जीवन को सुखद बनाने वाले हों। शमनो विष्णु उरुक्रमा, जो उरुक्रम जो दीर्घ पाद वाले विष्णु भगवान हैं, तो विष्णु भी हमारे लिए सुखदायी हों, उनके अनुग्रह की भी हम पर वर्षा हो। शमनो विष्णु रुक्रमा। फिर कहा नमो ब्रह्मणे,
हे नमस्ते वायो, हे वायुदेव, आप ही साक्षात ब्रह्म हो, आप ही सोपाधिक ब्रह्म हो, आप ही हमारे इष्ट देव के साक्षात विग्रह हो, आप ही हिरण्यगर्भ हो, ये सारा प्रपंच आपका ही विग्रह है। नमस्ते वायो। फिर कहा त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही तो प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, क्योंकि तुम स्पर्श इंद्रिय गोचर हो। वायु को हम स्पर्शेंद्रिय से, त्वचा से अनुभव कर सकते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु पवन देव, आप ही सोपाधिक ब्रह्म हिरण्यगर्भ हो, आप ही हमारे इष्ट का साक्षात विग्रह हो, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। फिर कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम। अब यहां थोड़ा सा, वहां क्या था, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। शांति मंत्र में यह कहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर यह था, उद्देश्य क्या था प्रार्थना का, कि ब्रह्म विद्या जो है बिना किसी विघ्न बाधा के आदान प्रदान ब्रह्म विद्या का चलता रहे, आचार्य का भी सब कुछ ठीक रहे, जिससे प्रवचन होता रहे, और जो शिष्य हैं उनकी भी सारी परिस्थितियां ठीक बनी रहें, न कोई आध्यात्मिक कष्ट हो, न कोई आधिदैविक कष्ट हो, न कोई आधिभौतिक कष्ट हो। अगर सब कुछ ठीक चलेगा तो ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान हो जाएगा। इसीलिए तो प्रार्थना की गई थी कि बिना किसी विघ्न बाधा के, हे परमात्मा, तुम ऐसा अनुग्रह करो कि ब्रह्म विद्या का ठीक प्रकार से आदान प्रदान हो जाए। और क्या हुआ कि ये जो बीच के 11 अनुवाक हैं, ये भली प्रकार संपादित हो गए। इसलिए अब जो शिष्य हैं वो थैंक्स कर रहे हैं परमात्मा को। इस 12वें अनुवाक में अब मांग नहीं है, ये 12वां अनुवाक जो है वो धन्यवाद स्वरूप है। कहा त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म अवादिशम, हे प्रत्यक्ष ब्रह्म वायु रूप हमारे इष्ट, तुमको ही मैंने प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा था, तुमको ही मैंने अपने इष्ट का विग्रह बताया था। ऋतम अवादिशम, आपको ही मैंने ऋतम कहा था। सत्यम अवादिशम, आपको ही मैंने सत्यम कहा था, अवादिशम कर दिया, वदिष्यामि की जगह। तन्माम आवीत, और अब उनके प्रति कृतज्ञता से भर करके कहता है, प्रभु तन्माम आवीत, आपने मेरी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की, तो जिससे कि ये आदान प्रदान श्रुति का प्रवचन और ग्रहण हो सका। तन्माम आवीत, प्रभु तूने मेरी रक्षा बहुत अच्छी तरह से की। तद वक्तारम आवीत, आपने उस ब्रह्म विद्या के वक्ता आचार्य की रक्षा भी बहुत अच्छी तरीके से की। तद वक्तारम आवीत, आवीन माम, फिर कहते हैं मेरी रक्षा भी हुई आपके द्वारा। आवीत वक्तारम, और वक्ता की रक्षा भी आपके द्वारा हुई। ओम शांति शांति शांति। अंत में फिर कहता है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रथा है 3 बार शांति का उच्चारण करने की, कि जो आध्यात्मिक विघ्न हैं उनकी शांति हो, अर्थात मन शांत रहे, बुद्धि शांत रहे, स्वभाव हमारा निर्मल संतुष्ट रहे, शरीर में भी कोई विघ्न न सताए या आध्यात्मिक ताप न सताएं, उनकी शांति हो। और आधि दैविक शांति अर्थात भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि आदि की भी शांति हो, आधिदैविक ताप न सताएं। और आधिभौतिक ताप अर्थात समाज की तरफ से जो आने वाले विघ्न हैं उनकी भी शांति हो। इस प्रकार से ये 12वां अनुवाक एक प्रकार से जो शिष्य द्वारा, शुरू में ही कहा था कि ये जो प्रार्थना है वो आचार्य की तरफ से नहीं है, ये शिष्य की ही तरफ से है। ये प्रारंभ में जो पहले अनुवाक में ये भाष्य में लिखा था भाष्यकार ने। यहाँ पर कहते हैं अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग शमनार्थम शांतिम पठति। सर्वोच्च विद्या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में आने वाले विघ्नों के नाश के लिए पहले शांति मंत्र का पाठ किया गया था, अब पुनः इसका पाठ किया जा रहा है।
कहा व्याख्यातम एतत् पूर्वम। देखिए भाष्यकार व्यर्थ में भाष्य नहीं लिखते हैं, कहा इस सब की व्याख्या पहले की जा चुकी है, इसलिए अब दोबारा व्याख्या नहीं करनी है। ये इस प्रकार से 11 अनुवाक पूरे हुए, जिसमें हम लोगों ने कई प्रकार की उपासनाएं और सदाचार का विस्तार से जो श्रुति माता ने उपदेश किया, उस उपदेश का अवलोकन किया। अब ये जो दूसरी और तीसरी वल्ली है, दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरी भृगु वल्ली, इसमें अब ब्रह्म विद्या का उपदेश है, जो वास्तव में उपनिषद या ब्रह्म विद्या है, जो अज्ञान का नाश करने। अभी तक ये मन या बुद्धि की निर्मलता, सात्विकता बढ़ाने के लिए तैयारी थी कि हे साधकों, तुम उपासना और सदाचार के द्वारा अपने मन को इतना निर्मल पवित्र बना लो कि ब्रह्म विद्या का तत्काल ग्रहण हो जाए और धारण भी हो जाए। तो और अब वो ब्रह्म विद्या का प्रकरण चालू होना है, उसमें हम और विस्तार से भाष्य भी है और भाष्य का अवलोकन भी करेंगे। ब्रह्मानंद वल्ली में ये पहले और दूसरे अनुवाक के बीच में एक मीमांसा भाष्य भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा। बहुत दीर्घ तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी ठीक ठीक भाष्य लिखा। और ये भाष्य शिक्षावल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली के बीच में जो भाष्य लिखा, उसमें साधन साध्य के बारे में विचार किया कि ये जो साधन साध्य का विवेक किया इस भाष्य में, ये करीब करीब वैसा ही है जैसा प्रारंभ में संबंध भाष्य लिखा था। वहां पर भी साधन साध्य का विचार किया था, क्योंकि साधन के बारे में जब तक स्पष्टता नहीं होगी तो फिर व्यक्ति फिर वही हियर से में जिंदा रहेगा कि नहीं हमारे वो हैं और भाई वो तो बड़े महापुरुष हैं, वो तो ऐसे कहते हैं, फिर वो जो है नहीं वो गांधी जी ने जब गीता पर भाष्य लिखा तो ये लिख दिया, और लोकमान्य तिलक ने ये लिख दिया, और फिर उन्होंने ये लिख दिया, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन। तो एक बार साधना के विषय में स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। साधन साध्य का साध्य क्या है और उस साध्य को प्राप्त करने का साधन क्या है, इसमें बहुत स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो फिर साधक भटक सकता है। वो उन बातों को बहुत ज़्यादा महत्व दे सकता है जो साध्य तक पहुंचाएंगे ही नहीं। साध्य के विषय में भी अस्पष्टता हो सकती है और साधन के विषय में भी अस्पष्टता हो सकती है। तो पूर्व में ही बता दिया कि देखो ये उपासना और कर्म, इनकी सीमा कहाँ तक है? इनकी सीमा तुम्हारी बुद्धि को निर्मल पवित्र सात्विक बनाने तक है, और जो असली साध्य यानी आत्मा का ब्रह्मत्व जो साध्य है वहां तक कौन पहुंचाएगा? ब्रह्म विद्या ही पहुंचाएगी, ज्ञान ही पहुंचाएगा। तो ये साधन साध्य के बारे में फिर थोड़ा चिंतन करने के लिए ये भाष्य लिखा है। एक लाइन इसकी देख लेते हैं। सबसे शुरू में जो है कहा, अत्र एतत् चिंत्यते विद्या कर्मणः विवेकार्थम किम। अब इस बात का थोड़ा चिंतन कर लेना चाहिए कि विद्या और कर्म का विवेक कर लेना चाहिए। देखिए उपासना भी सूक्ष्म कर्म ही है, कि जो सदाचार कर्म है या उपासना कर्म है, और विद्या यानी ब्रह्म विद्या, तो ये उपासना और सदाचार रूपी जो कर्म है और जो ब्रह्म विद्या है, इसमें किसकी क्या लिमिट्स हैं, किसका क्या सहयोग है और किसका क्या स्थान है। तो इसमें 5 ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कर्मभ्य एव केवलेभ्य। देखो 5 ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं कि कर्म जो है वो उस मोक्ष रूपी परम श्रेय जो है, देखिए परम श्रेय या मोक्ष ही साध्य है, वो कैसे प्राप्त होगा? मोक्ष रूपी परम साध्य। तो कहा कर्मभ्य एव केवलभ्य, क्या वो केवल कर्म से प्राप्त हो जाएगा? उत विद्या सव्यपेक्षेभ्य आह। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? जो परम श्रेय रूपी मोक्ष साध्य है वो केवल कर्म से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? विद्या सव्यपेक्षेभ्य, कि कर्म ऐसा कर्म जिसे विद्या समर्थित कर्म, यानी विद्या
की अपेक्षा रखने वाले कर्म से हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया केवल कर्म से मोक्ष हो जाएगा परम श्रेय। दूसरा कहा नहीं, विद्या की सहायता से किए जाने वाले कर्म, यानी मेन इम्फेसिस कर्म पे है, विद्या की सहायता, विद्या की अपेक्षा रखने वाले कर्म से वो मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहते हैं विद्या कर्मभ्याम संगताभ्याम, कि नहीं, दोनों का बराबर महत्व है, कर्म और विद्या दोनों के समुच्चय से वो मोक्ष रूपी साध्य प्राप्त हो जाएगा। केवल कर्म से होगा, विद्या समर्थित कर्म से होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कि विद्या और कर्म के समुच्चय से, नहीं, दोनों ही करने पड़ेंगे भाई, विद्या भी और कर्म भी। चौथा ऑप्शन कहा कर्म अपेक्षा या उत, कहा ऐसी विद्या से होगा जिसको कर्म से समर्थन प्राप्त हो, यानी विद्या तो मुख्य रहेगी और उसके साथ कर्म भी आवश्यक होगा। कर्म के सापेक्ष विद्या दूसरा ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन क्या दिया कि नहीं, विद्या तो मुख्य होगी लेकिन कर्म समर्थित होगी। और दूसरा ऑप्शन क्या था, कर्म मुख्य होगा और विद्या के समर्थन से होगा। पहला ऑप्शन क्या था, केवल कर्म। तीसरा ऑप्शन क्या था, कर्म और विद्या बराबर बराबर। चौथा ऑप्शन विद्या मुख्य, कर्म का समर्थन। और पांचवा ऑप्शन क्या देते हैं, केवलाया एव विद्या, केवल विद्या से ही परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब इस पर जो है विस्तार से विवरण करेंगे, भाष्य करेंगे तमाम श्रुतियों का दृष्टांत देते हुए। लेकिन मुख्य रूप से विचार क्या होगा, जो हमने आज कक्षा में प्रारंभ में बताया था कि देखो मोक्ष एक नित्य वस्तु है। वो मोक्ष क्या है जो थोड़ी देर के लिए मिले और खत्म हो जाए। परम श्रेय मोक्ष तो नित्य है, अर्थात ऐसा मोक्ष, सुख सब चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है परमानंद की प्राप्ति, परम सत्य की प्राप्ति, परम चेतन की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। ऐसा वो जो नित्य मोक्ष है वो कैसा हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। जिस चीज का आरंभ होता है वो नाश को जरूर प्राप्त हो जाती है। इस संसार को, इस शरीर का आरंभ हुआ है तो नष्ट होगा, घड़े का आरंभ हुआ तो उसका नाश होगा, ये कुर्सी बनी तो टूटी, ये माइक बना तो टूटेगा। कर्म से जो भी प्राप्त होता है काल में नष्ट हो जाता है, और किसी चीज का आरंभ उत्पत्ति करनी है तो कर्म आवश्यक होगा। लेकिन जो भी कर्म से प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या है कि कर्म से कोई शाश्वत चीज नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो अगर हमें कोई शाश्वत चीज प्राप्त करनी है तो वो ऐसी ही होनी चाहिए जिसे बनाना न पड़े, पैदा न करना पड़े, उत्पन्न न करना पड़े। ऐसा अगर कोई सुख है तो वही परमानंद हो सकता है, क्योंकि कर्म का कार्य तो अनित्य ही होता है, ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में कर्म से यदि मोक्ष भी प्राप्त होगा तो वो अनित्य ही होगा, और अनित्य को मोक्ष नहीं कहते हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि मोक्ष तो विद्या और केवल विद्या से ही प्राप्त हो सकता है। कर्म और उपासना तो उसको प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मन की बुद्धि की एक स्थिति ही पैदा कर सकते हैं। केवला या विद्या, इसको बहुत अभी स्पष्ट रूप से साधन साध्य विवेक करके भाष्यकार बताने वाले हैं कि ये नहीं कि अभी कुछ करना बाकी है, तुमने थ्योरी पढ़ी है अभी प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल ये जो है, यही देयर इज नथिंग सो प्रैक्टिकल एज ए थॉरोली इलेबोरेटेड थ्योरी, यही थ्योरी है और यही प्रैक्टिकल है। केवल विद्या ही अविद्या का नाश करके उस परम श्रेय परमानंद को देने में, मोक्ष को, परम श्रेय को देने में सक्षम। आ जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।